बेटा ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ये चेक करता है कि आपको रेडिएशन में मतलब हीट ट्रांसफर जब होता है विदाउट एनी कांटेक्ट, कि आपको सारे फॉर्मूले जो बुक्स में दिए हैं याद हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा है क्योंकि ये पूरा का पूरा वो चैप्टर कवर करेगा, हीट ट्रांसफर रेडिएशन चैप्टर। अब देखो बेटा हुआ क्या है, एक बल्ब को लिया गया है। ये क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते हैं चलो। फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब हैज ए सरफेस एरिया दिस मच। देखो ये सरफेस एरिया भी छोटा सा है, एमएम स्क्वायर में है, और इसको एक ब्लैक बॉडी मानी गई है। डेटा लिख लेते हैं चलो। हमको एरिया गिवन है, हमको ब्लैक बॉडी दी गई है, और ये पॉइंट सोर्स मानना है। हाँ, एरिया जानबूझ के छोटा लिया गया है ताकि हम इसे पॉइंट साइज मान सकें। अब इस बल्ब को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है 100 मीटर दूरी से। अब टेम्परेचर इसका दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू है 2500 केल्विन। एज्यूम द प्यूपिल ऑफ द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर। अब इसकी आई ऐसे मान लेते हैं और ये सर्कुलर है, हैविंग रेडियस 3 mm। देन अच्छा हमको खूब सारे कांस्टेंट दिए गए हैं। ये जे एडवांस पेपर में या किसी भी एनटी के पेपर में एक चीज़ अच्छी होती है कि आपको सारा कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी होती है, आपको याद नहीं करना है। अब देखो हम आते हैं फर्स्ट केस में। द पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इन द रेंज। क्या ये आंसर आएगा? चलो देखते हैं। अगर हमने स्टीफेंस लॉ देखा हुआ है तो हमको ये फॉर्मूला याद रहेगा। पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4। फिर ये देखो टी हमें दे रखा है, ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। हमें मतलब पूरा सब कुछ समझा के दे दिया गया कि चीजें सिर्फ वैल्यू पुटिंग पे आई हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही वैसा है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखो स्टीफेंस कांस्टेंट कहीं ना कहीं दिया होगा। हाँ, देखो हमें स्टीफेंस कांस्टेंट भी उन्होंने दिया हुआ है, तो ये ऐसे लाके यहाँ चिपका दो। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, हाँ वैसे भी सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। जस्ट वैल्यू पुटिंग करो एंड आपका वैल्यू लगभग कैलकुलेशन पे 141 के राउंड आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। चलो अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द आई। अच्छा देखो बेटा, एक सिंपल सी बात समझो। मुझे अगर यहाँ इंटेंसिटी पता है, मुझे इसके अंदर कितनी पावर जा रही है वो निकालना है आई के अंदर। तो अगर मैं किसी पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी निकालता हूँ, सपोज ये सोर्स है और यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, मैं एक स्फीयर इमेजिन कर लूँगा हैविंग रेडियस आर। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुँचती है बेटा वो होती है रेडिएटेड पावर और यहाँ का एरिया। तो यानी पावर जितनी रेडिएट की अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे लिए आर 100 मीटर है तो 100 का स्क्वायर। इतनी रेडिएटेड पावर वहाँ पहुँचती है। अब इतने में से इतनी मतलब इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वही सिंपली पावर बाई एरिया बोल सकता हूँ मैं। तो इतनी एनर्जी हमारी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जा रही है, तो वहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अगर मेरी आंखों में कितनी एनर्जी जाएगी, मुझे उस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है ये समझ आ गया। वो तो चारों तरफ जाती, मुझे उस पॉइंट की इंटेंसिटी पता लग गई दिस मच। मैं पी निकाल चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी की गई मेहनत बर्बाद नहीं हुई। फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने मेहनत करके निकाला ये वाला, जो भी 141 के अप्रॉक्स निकाला, अब इसको बेटा देखो जब करो तो अच्छे से पूरा एग्जैक्ट निकालना। 141 के अबाउट निकाला, उसके बाद ये रखना। यानी सिंपली चलो बेटा मैं वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहा, मैं इतना बता रहा हूँ 4 पाई 100 स्क्वायर ये मेरी इंटेंसिटी है और वहाँ की एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर देता। तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन लगी और कुछ नहीं लगा। अगर मुझे इस सर्कल की एरिया पता है तो वो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बस थोड़ा देखना ये एमएम में दिया है, तो थोड़ी सी चालाकी बेटा रख लेना। आर स्क्वायर को जब पुट करोगे तो एमएम को पहले कन्वर्ट कर लोगे और कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर और कुछ नहीं बेटा। इससे आप कैलकुलेशन करोगे तो रफली आपका आंसर 318 के करीब आएगा। कितना दे रखा है हाँ, जब हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे बेटा तो 318 से डिवाइड करके 3.18 के अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 3.15 और 3.25 के बीच में ही आंसर हमको दिया हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। सी पे आते हैं। हाँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल सा था। लैम्डा इंटू टी, ये हाईएस्ट मतलब ये लोएस्ट वेवलेंथ होती है जिससे हमें हाईएस्ट एनर्जी मिलती है।
तो लैम्डा बी हम लोग को क्या दिया, द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला क्या मिलता है, अरे नहीं नहीं सॉरी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली होती है ना, लैम्डा बी इंटू टी इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट। अब हमें ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, अब हमारा कांस्टेंट कहाँ है गया बच्चा, हमारा कांस्टेंट कहाँ गया, यहाँ डाटा में दिया हुआ रेंज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है। देखो इसको लाओ बी की जगह पुट करो बच्चा, हमको टी भी दिया हुआ है टेम्परेचर, देखो क्वेश्चन में डेटा देखो, टी हमें दिया हुआ है तो टी यहाँ लाओ। अब लेमडा बी हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं बेटा। अब जैसे देखोगे ना ये वाला, ये हमारा लेमडा बी रहा, ये हमें मिल जाएगा बेटा। अब हम जाते हैं उस पर, ये इंटेंसिटी के साथ है, हमने टेम्परेचर पुट किया, हमें लेमडा बी आ जाएगा। लेमडा बी की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1160 नैनोमीटर के करीब आती है, दैट इज करेक्ट। तो ये करेक्ट आ जाता है, बस वैल्यू पुटिंग है बेटा और कुछ नहीं है। टेकिंग द एवरेज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएटेड बाय दिस मच टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा अच्छा, हमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, टेकिंग एवरेज वेवलेंथ। बेटा देखो आप एक सिंपल सी बात समझो कि हमको उन्होंने रेडिएशन वेवलेंथ दे दी है इतनी, कि इतनी को एवरेज मान लेते हैं कि जितनी भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो इसी वेवलेंथ के हैं। तो हमको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग निकालना है इनटू द आई ऑब्जर्वर के। तो भाई देखो हमने पार्ट नंबर बी में ये निकाला था कितनी एनर्जी पर सेकेंड यानी पावर आ रही है, तो दिस वाज द पावर कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी। अब यही पावर को अगर मैं फोटॉन्स के टर्म्स में लिखूं, बेटा पहले इसको ऐसे समझ लो कैसे लिख दिया तुमने, मैं इसको इक्वेट करना चाहता हूँ फोटॉन्स के टर्म्स में। मैं बोलूंगा लेटर से कि एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आंख में आ रहे हैं पर सेकेंड इंटू एच न्यू, और न्यू की जगह मैं लिख दूंगा सी बाई लेमडा। अब जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा बेटा, देखो इन दोनों मैंने ये निकाल लिया कि इतनी पावर उसकी आंखों में घुस रही है, लेकिन अगर मैं उनको फोटॉन्स की भाषा में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं एंड ईच हैविंग द वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है 1740। तो मैं इसकी जगह पुट करूंगा 1740 नैनोमीटर है बेटा, तो 10⁻⁹ यूज कर लेना आप। यानी जैसे ही आप इसको पुट करोगे आपको बेटा एक एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो हमें पी पता था फर्स्ट ऑप्शन से, फिर सेकंड ऑप्शन से हमें पावर पता थी जो आंखों में जाएगी, फोर्थ ऑप्शन में हमने एन निकाल लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग, और ये रफली 2.79। बेटा ये सारी कैलकुलेशन लगभग मैंने पहले कर रखी है इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 10⁻11 के करीब आ जाएगी बेटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी मैच कर जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपने देखा कि बी सी डी करेक्ट है, मतलब इस क्वेश्चन में आपने देखा बी सी डी करेक्ट है। देखो बेटा इस क्वेश्चन का पर्पज ये था कि आपको किसी तरह से रेडिएशन पूरी आनी चाहिए,